अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें इसमें पढ़नी है। एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है एक एलिमेंट का, इसी तरह एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर आयंस। इसी तरह केमिकल फार्मूला हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, कैसे लिखते हैं केमिकल फार्मूला, या वैलेंसी अगर हम देखेंगे वो भी हमें लिखनी है, यहाँ पे निकालनी है बहुत सारे एटम्स की या आयन्स की। इसी तरह ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है यहाँ पे, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है इस चैप्टर में जिसका नाम है मोल कंसेप्ट क्या होता है, और उस पर प्रॉब्लम्स भी करनी है मोल कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। हमने जब प्रीवियस 2 चैप्टर्स पढ़े थे तो हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर अब हमें पता है मैटर क्या होता है। अगर हम कोई भी चीज़ लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल डेली लाइफ में अगर हम देखेंगे शुगर जो होता है यूज़ हम करते हैं घर में, साल्ट ये होता है, या अगर हम सैंड की बात करेंगे डायमंड है, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर, वुड है, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, या जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम पहनते हैं दैट इज़ फैब्रिक। तो वो सारी एग्जांपल्स है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर की। तो अगर हम हिंदी में देखेंगे, हिंदी में हम मैटर को कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। एक्चुअली एक इंडियन फिलोसफर था जिसका नाम था महर्षि कनड। उसने कहा कि अगर हम इस मैटर को दैट इज़ पदार्थ को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड, तो हमें वहाँ पे मिलेंगे स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। और अगर हम उन स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो बेस्ड ऑन दिस फिलॉसफी कन्नड़ जो था, महर्षि कन्नड़, ये एक फर्स्ट पर्सन था जिसने प्रपोज किया कि जो मैटर है, पदार्थ है, ये बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का। और उसने क्या नाम रखा इन पार्टिकल्स का? उसने इन पार्टिकल्स का नाम रखा परमाणु। क्या रखा? परमाणु। फिर आया जॉन डाल्टन, उसने इन पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया और इन पार्टिकल्स को नाम रखा गया एटम। अब एटम क्या है? अगर आप देखोगे ये वर्ड एटम, वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल। इनडिविजिबल क्या होता है? वो जो जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो क्या अब हमने देखा कि ये जो जॉन डाल्टन था इसने इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या नाम रखा? एटम्स। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी मैटर होता है हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर है, तो ये भी बने होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के, और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का नाम अब क्या रखा गया है? एटम्स। ठीक है। इसी तरह फिर आया दूसरा फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर ही था, जिसका नाम था पकुड़ा कतायामा। पकुड़ा कतायामा। और उसने भी इस पे बहुत सारा वर्क किया और उसने प्रपोज किया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं,
एटम्स होते हैं या जिनको परमाणु कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं इन ए कंबाइनेड फॉर्म। और जब वेरियस कम्बिनेशन होती है एटम्स की, वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और उन्हीं को हम कहते हैं दिस कंबाइनेड फॉर्म ऑफ एटम्स इज नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्या हमने यहाँ पे देखा, हमने अब यहाँ पे ये जाना कि सारा जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना है, उनको हम कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के एक्चुअली एटम्स, लेकिन जब एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो जल्दी जल्दी कंबाइन होते हैं, तो वहाँ पे वो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए दैट इज़ वाई वी कैन से कि मैटर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक जैसे तो नहीं होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट अगर हम देखेंगे, हर एक चीज़ बना होगा किसका? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और वो सारे एक दूसरे से क्या होंगे या डिफरेंट। शाबाश, इसलिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज भी होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट। इसीलिए हम कहते हैं ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, या अगर हम ये बात कहेंगे कि जो मैटर की डिफरेंट ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, लेकिन हमने क्या देखा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर की, वो डिफरेंट होती है। अब आपको आंसर मिला क्यों होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट? बिकॉज जिस चीज़ के वो बने होते हैं, फॉर एग्जांपल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के वो बने होते हैं, उनकी बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होती है, इसलिए जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है? डिफरेंट। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की, वो डिपेंड करती है ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। इसीलिए हम कहते हैं जो प्रॉपर्टीज़ होंगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वही प्रॉपर्टीज़ मैटर भी शो करेगा। ठीक है, अब हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, और जो ये लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है इनको इस्टेब्लिश किया है बाय एक्सपेरिमेंट्स। अब ये लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस क्यों हम पढ़ेंगे? शाबाश, इससे हमें ये जो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है ये कंफर्म करता है फर्दर कि जो आइडिया हमारा है कि एटम्स बीइंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो इन्हीं लॉज को पढ़ के, जिनको ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया गया है, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी, जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आप याद रखेंगे क्या होते हैं? बेसिकली एटम्स। लेकिन अब जो एटम्स होते हैं फिर वो कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, जिनको हम कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से कंफर्म होता है कि एटम्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और जो ये लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एक्सपेरिमेंटल लॉज होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट लॉज जो होते हैं केमिकल कम्बिनेशन के वो है, फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, एंड द थर्ड वन इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ठीक है, तो ये तीनों लॉज जो है ये एक्सपेरिमेंटल लॉज है। तो ये साइंटिस्ट्स ने फॉर्मुलेट किए हैं आफ्टर परफॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जिनमें उन्होंने वेरियस केमिकल रिएक्शंस भी यहाँ पे इनमें इन्वॉल्व होती हैं।
तो क्यों ये लॉज दिए गए? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल लॉज जो होते हैं ये कंफर्म करते हैं कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं इस ये आपके जो इसमें है क्लास 9th में आपको सिर्फ यहाँ पे 2 लॉज डिस्कस करने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो आप इंशाल्लाह हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज़, ये जो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है इन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है किसको? डेवलपमेंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो कि डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, उसको डेवलप करने में इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है किन्होंने? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन ने। ठीक है, तो यहाँ समझ आया? तो क्या होते हैं पार्टिकल्स? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर एटम्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे ये लॉज क्या होते हैं। थैंक यू।